नमस्कार। हिंदी हाईवे में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको अलंकार के बारे में बताया था और मैंने अलंकार की परिभाषा बताई थी आपको और अलंकार के 3 प्रमुख भेद शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार के बारे में बताया था। आज मैं आपको मुख्य रूप से शब्दालंकार के 3 अलंकार अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो को देखें। चलिए आज हम पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं। अनुप्रास का अर्थ होता है समान वर्णों का क्रमशः दोहराना। जहाँ तक इसकी परिभाषा की बात है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा इन शब्दों में दी गई है। जहाँ एक ही वर्ण क्रमशः दोहराया गया हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस परिभाषा पर यदि गौर करें तो हमारे सामने 2 बातें आती है। पहली बात यह कि इसमें समान वर्ण यानी एक ही वर्ण को दोहराया जाता है। दूसरी बात यह है कि वर्ण क्रमशः यानी 2 या इससे अधिक समान वर्णों के बीच कोई दूसरा या अन्य वर्ण नहीं आया हो। तीसरी बात यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि केवल वर्ण ही क्रमशः होने चाहिए, वर्णों की मात्रा अलग अलग हो सकती है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। इस उदाहरण में पहली पंक्ति में हम पाते हैं कि मुदित, महीपति तथा मंदिर में एक ही वर्ण म क्रमशः यानी लगातार 3 बार आया है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के सेवक, सचिव तथा सुमंत्र में एक ही वर्ण स क्रमशः 3 बार आया है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अब हम शब्दालंकार के दूसरे उपभेद यानी यमक अलंकार की बातें करें। यमक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ एक ही शब्द कम से कम 2 बार आता है लेकिन अलग अलग अर्थों में, वहाँ यमक अलंकार होता है। आप फिर से सुने, जहाँ एक ही शब्द कम से कम 2 बार आता है लेकिन अलग अलग अर्थों में, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अलंकार में एक ही शब्द 2 या इससे अधिक बार आता है। दूसरी बात यह है कि शब्द वही रहता है लेकिन शब्द का अर्थ हर बार बदल जाता है। इसे हम इस उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर। जे पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। इस उदाहरण में एक ही शब्द पीर 4 बार आया है लेकिन 4 अलग अलग अर्थ में। पहले पीर का अर्थ है संत, दूसरे पीर का अर्थ है दर्द, तीसरे पीर का अर्थ है दुख और चौथे पीर का अर्थ है निर्दय, यानी जिसके हृदय में कोई दया नाम की चीज़ न हो। इस प्रकार यहाँ यमक अलंकार है। अब हम तीसरे अलंकार यानी श्लेष अलंकार की बात करें। श्लेष अलंकार की परिभाषा है, श्लिष्ट शब्द से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी इसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक उदाहरण देखें, ये उदाहरण कबीर का है। माया महा ठगिनी हम जानी।
माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। यहाँ तिरगुन शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ तीन गुण यानी सत्व, रजस और तमस हैं। दूसरा अर्थ है तीन धागों वाली रस्सी। यहाँ प्रसंग के अनुसार दोनों ही अर्थ ठीक बैठते हैं, क्योंकि इस शब्द की संगति महाठगनी माया से बिठाई गई है। श्लेष अलंकार के भी दो भेद हैं। पहला भेद है अभंग श्लेष और दूसरा भेद है सभंग श्लेष। अब आइए इन दोनों को समझें। पहले अभंग श्लेष को समझें। जहाँ शब्द को बिना भंग किए ही एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ अभंग श्लेष होता है। भंग करने का मतलब है कि जहाँ शब्द को बिना तोड़े मरोड़े ही एक से अधिक अर्थ निकले, वहीं अभंग श्लेष होता है। उदाहरण देखें। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अब कहाँ अपर है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। यहाँ जहांगीर नूरजहाँ से पूछते हैं कि एक कबूतर ही तुम्हारे पास है, अपर यानी अन्य अर्थात दूसरा कहाँ गया। इस पर नूरजहाँ कहती है अपर यानी बिना पर का कैसा। अपर यानी बिना पर का कैसा, वह तो इसी कबूतर की तरह सपर यानी पर अर्थात पंखों वाला था, सो उड़ गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि यहाँ एक ही शब्द अपर के दो अर्थ लिए गए हैं। पहला अर्थ है अन्य तथा दूसरा बिना पंख वाला। यह अभंग श्लेष का एक सुंदर उदाहरण है। अब दूसरे अर्थात सभंग श्लेष को देखें। जहाँ शब्द को तोड़कर किसी शब्द का दूसरा अर्थ निकाला जाए, वहाँ सभंग श्लेष होता है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ कि अभंग श्लेष में मैंने कहा था कि बिना भंग किए दूसरे अर्थ निकाले जाते हैं, लेकिन सभंग श्लेष में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसका दूसरा अर्थ निकाला जाता है। एक उदाहरण देखें। हे भूप सबों ने देखी, वसुधा रण चातुरी तुम्हारी। हे भूप सबों ने देखी, वसुधा रण चातुरी तुम्हारी। यहाँ कोई कवि अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करते हुए उसे इंद्र तथा कुबेर दोनों के ही समान बता रहा है। अब देखें कि ये कैसे बता रहा है। वसुधा रण चातुरी यानी वसुधा अर्थात पृथ्वी पर रण करने में चतुर। अब इसे हम वसु जोड़ धारण जोड़ चातुरी करके देखें तो इसका अर्थ निकलता है वसु यानी धन को धारण करने में चतुर अर्थात कुबेर। यहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ निकालने के लिए उसे भंग करना पड़ा है, इसलिए यह सभंग श्लेष अलंकार है। अभी मैं आपको अनुप्रास, यमक तथा श्लेष अलंकार के बारे में बता रहा था। जहाँ तक हो सका मैंने इसे आसान सी भाषा तथा आसान से उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। अन्य अलंकारों की चर्चा फिर मैं अलग से करूँगा। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।